आदेश आदेश आदेश। मित्रों, आज एक वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ जिसका विषय जप का है कि जप कितने प्रकार से होते हैं, और जप के विषय में ही हम आपसे बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जप के 14 प्रकार बताए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, उपांश जप, भ्रमर जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जप और अंत में प्रदक्षिणा जप। अब आइए जानते हैं इन जापों के विषय में कि इन जापों में इनका नाम क्यों है, किस कारण से है। तो पहला जो जाप है, नित्य जाप। नित्य जाप से तात्पर्य है कि जैसे आप किसी गुरु के द्वारा दीक्षित हैं तो उनके द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया जाता है उसका जो प्रातः सायं आप जो नियम पूर्वक करते हैं, उस मंत्र का जप वो नित्य नियमित जप में आता है, वो नित्य जप में काउंट होता है। और दूसरा आता है नैमित्तिक जप। नैमित्तिक जप जैसा कि नाम ही बता रहा है कि किसी उद्देश्य या उद्देश्य मतलब किसी के लिए, किसी के निमित्त है, मतलब किसी के हेतु, किसी के लिए जो जप किया जाता है। जैसे आप हमारे पितरों का जो समय आता है उसमें जप किया जाता है, तो पितरों के निमित्त हुआ, या किसी देवता के निमित्त जो जप किया जाता है, या अपना सप्ताह में कोई ना कोई दिवस होता है, उस दिवस में हमारे जो भी इष्ट होते हैं उनका कोई ना कोई वार होता है, उस दिन उनके निमित्त जो जप किया जाता है वो नैमित्तिक जप कहलाता है। और इसके अलावा जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों पर जो एकांत स्थान पर हम बैठकर जो नित्य जप करते हैं, उसके अतिरिक्त जो जप करते हैं वो भी नैमित्तिक जप में काउंट होता है। तो ये नैमित्तिक जप हुआ। अब आता है तीसरा, काम्य जप। काम्य जप जैसा कि नाम बता रहा है, किसी कामना की सिद्धि के लिए जब हम किसी जप अनुष्ठान करते हैं उसे काम्य जप की संज्ञा दी जाती है। चौथा है निषिद्ध जप। निषिद्ध जप में जैसा नाम बता रहा है कि निषिद्ध, जो मतलब नहीं करना चाहिए, जो मनमाने ढंग से बिना किसी नियम पूर्वक के अविधि पूर्वक जो जप कर लेते हैं वो निषिद्ध की श्रेणी में आता है। और ऐसे जप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ायदा मिले न मिले लेकिन दोष अवश्य लग जाता है, इसलिए ऐसे आचरण से हमें बचना चाहिए। और पांचवा आता है प्रायश्चित जप। प्रायश्चित जप मतलब अपने से जब कभी कोई जाने या अनजाने में कोई भी दोष हो जाता है किसी प्रमादवश, तो उसकी प्रायश्चित हेतु जो भी हम अनुष्ठान जप आदि करते हैं वो प्रायश्चित जप के अंतर्गत आता है। छठा आता है अचल जप। अचल जप एक महत्वपूर्ण जप अनुष्ठानों में से एक है। इस जप को करने से पहले आपको अपना आसन, गोमुखी आदि जो सामग्रियां उस समय जो आपके प्रयोग में होनी है उन सभी को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। और उस समय आपको मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना आवश्यक है, क्योंकि अचल जैसे मतलब एक बार आप बैठ गए तो किसी मंत्र का जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस मंत्र का जो भी जप करने की जो संख्या निश्चित है तो उसको करके ही आपको उठना है, हिलना डुलना नहीं है। और इस तरह का अनुष्ठान करने से जो आपके भीतर जो सूक्ष्म शरीर में जो भी शक्तियाँ हमारी विद्यमान होती हैं, परमात्मा की कृपा से वो गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस जप अनुष्ठान से हमारी इच्छा शक्ति तो बढ़ती है और हमारे पुण्य की भी बढ़ोतरी होती है। ये था अचल जप के विषय में। उसके बाद आता है चल जप। चल जप के विषय में बताया गया है कि इस जप को हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, जैसे उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, सोते जगते, सदा सर्वदा अपने भगवत भजन में करने की जो विधि परंपरा जो हमारे गुरुदेव बताएं उसके अनुसार उसको करना चाहिए। ये चल जप की श्रेणी में आता है।
फिर एक और जप बताया गया है कि वाचिक जप। वाचिक जप उस जप को कहते हैं कि हम जो जप उस समय कर रहे होते हैं जिस भी मंत्र का, तो उसका जो हमारा जप करने का जो उच्चारण होता है वो यदि हमारे पास में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसको भी उस मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। सुनाई क्या, उसको समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो वाचिक जप की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद जो है उपांशु जप। उपांशु जप वाचिक जप के बाद में आता है, वाचिक जप से श्रेष्ठ माना गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वाचिक जप का महत्व कम है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वाचिक जप से श्रेष्ठ उपांशु जप को बताया गया है। इस जप में हम जो भी अपने मंत्र का जो जप कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे होठ तो हिलते रहते हैं, परंतु जो उसका उच्चारण होता है वो हमारे मुख में ही होता रहता है, और उसकी जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस मंत्र की वो हमें सुनाई देती है, हम ही उस मंत्र को सुन पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास में कोई व्यक्ति बैठा है उसको उस मंत्र की ध्वनि सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, तो वह जप उपांशु जप के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक जप बताया गया है भ्रमर जप। भ्रमर जप एक प्रकार से जैसे भंवरा गूंजता है उसी प्रकार हम अपने होठों मुंह आदि को बंद करके अपने गुनगुनाते हैं, गुंजायमान करते हैं अपने स्वर को, अपने भगवान भजन करते हैं गुनगुनाते हुए, वह हमारा भ्रमर जप के अंतर्गत आता है। ये भी एक श्रेष्ठ जप है जो भगवत भजन भगवान की शरण गति के लिए अच्छा माना जाता है, और इसमें शरणागति की भावना श्रेष्ठ होती है। उसके बाद एक जो जप आया है मानस जप। इसको तो सभी जपों का प्राण ही बताया गया है, सभी जपों में श्रेष्ठ मानस जप को बताया गया है। ये सर्वोत्तम जप होता है। इसमें जो है जो साधक होता है जो इस मानस जप को करता है, मानस जप में ना तो आपका होठ चलता है ना जीवा चलती है, मुंह पूरा बंद रहता है। इसमें मन के द्वारा ही आप अपनी मंत्र की वृत्ति को करते रहते हैं, और इससे मन बड़ा आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, और सूक्ष्म शरीर को जागृत होने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये जप मानस जप की श्रेणी में होता है। उसके बाद आता है एक अखंड जप। अखंड जप जो होता है मुख्य रूप से जो भी त्यागी और वैरागी संत होते हैं या साधक होते हैं वही लोग करते हैं, क्योंकि ये अपना लगभग सारा समय उस जप में ही देते हैं, जो कि मतलब खंडित ना हो, निरंतर उस जप में लगे ही रहते हैं। कुछ समय के लिए यदि आप वो थक जाते हैं तो ध्यान साधना में बैठ जाते हैं, उससे निवृत्त होकर फिर से वो अपने जप में लग जाते हैं। इस प्रकार वो अपने अखंड जप को चालू रखते हैं। उसके बाद में एक जप आता है अजपा जप। ये भी बहुत सहज है, परंतु इस जप को साधक जो भी सावधानी पूर्वक करता है वही इसको साध भी पाता है। इस जप में माला आदि का कोई कार्य नहीं होता है, और इसमें भी जिसका अभ्यास हो जाता है वो निरंतर श्वासों के आवागमन पर ही उस मंत्र की आवृत्ति होती रहती है। अभ्यास करने वाले साधक ही इसको समझ पाते हैं। तो ऐसा जप अजपा की श्रेणी में आता है। उसके बाद एक आता है प्रदक्षिणा जप। प्रदक्षिणा जप आप देखते होंगे, जैसे आप कहीं किसी शक्तिपीठ गए या किसी वृक्ष जैसे पीपल और वट आदि वृक्ष की जो परिक्रमा आदि करते हैं, या जब किसी हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो उनके मंदिर प्रांगण का जो हम लोग परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा करते हुए जो मालाओं को लेकर हम मंत्र आदि का जप करते हैं ब्रह्म भाव को लेकर, तो ऐसे परिक्रमा करते हुए जो जप करते हैं वो जप प्रदक्षिणा जप की श्रेणी में आता है। ये भी जप श्रेष्ठ है, करना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके 14 प्रकार के जप। ये मैंने आपको जानकारी दी, एक अच्छी जानकारी है, अच्छा विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया, वो मैं आपके समक्ष इसको रखा हूँ। ज्ञान अच्छा ज्ञान है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये तो कुछ जप हुए। तो वहीं कुछ और कहा गया है कि जैसे कर्म, उपासना, ज्ञान और योग की जो भी मुख्य अंग हैं
वो सब ही जप योग में निहित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप जप योग कर रहे हैं तो अलग से कोई आप योग ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जप योग अंततोगत्वा यदि आप ईमानदारी से कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए जप योग को मुख्य साधन भी कहा गया है, विशेषकर से इस कलयुग में। यह योग सदा सर्वदा सर्वत्र और सबके लिए है। इस कल काल में तो इससे बढ़कर कोई साधन है ही नहीं। तो आप भी अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, बस वो आप दोषपूर्ण जप ना हो, उस जप को छोड़कर बाकी जहाँ जैसी सुविधा बन पड़ती है उन जपों का अवश्य प्रयोग करें और आनंदित होइए। आदेश आदेश आदेश।